चलो आ जाओ जल्दी बेटा। चलो। ओके। रख दो बेटा, रख दो। चलो। चलो, तो हमारी क्लास प्रारंभ हो चुकी है, इंग्लिश की, है ना। आज हम लोग बेटा जो वर्ब टॉपिक चल रहा था उसको बीच में एंड अभी रोक रहे हम लोग, है ना। क्यों? अभी मैं आपको सेंटेंस सिखा रहा हूँ, है ना। तो पूरा नया ही टॉपिक है ना। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सर हमारे मोबाइल में चल ही नहीं रहा, ये पूरा बता रहा है। चलो। सर हमारे मोबाइल में चल ही नहीं रहा, ये पूरा बता रहा है। सर हमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में पहुंचाओ। चलिए तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, है ना। तो आज आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, सेंटेंस हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, वाह। हाँ, मैं अभी आपको पढ़ाऊं मैं पहले कि आप पढ़ा रहे हैं? ठीक है, तो बस थोड़ा सुनो, है ना। यदि सेंटेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य। अब ये होता क्या है, तो इंग्लिश में बात की जाए या हिंदी में, पहले इंग्लिश डेफिनेशन देख लीजिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस अ प्रॉपर मीनिंग, यानी शब्दों का ऐसा समूह, वर्डों का एक समूह होगा, है समूह मतलब पूरे बहुत सारे वर्ड होंगे जो हमें क्या देंगे, प्रॉपर मीनिंग देंगे। क्या देंगे बेटा? प्रॉपर मीनिंग, यानी सही अर्थ देंगे। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम, क्या बोलोगे? हाँ, है ना, ठीक है। तो आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो पढ़ाई में लिए आई एम ये सब बताओगे ना। हाँ, कौन है? अरे कौन है साथ में आए? तो फिर आप लोग पार्टी वार्टी नहीं दिए? मैं तो बात चाहिए थी रही। चलो, तो मतलब देखो, एक वर्डों का ऐसा ग्रुप होगा बेटा जो हमको क्या देगा, प्रॉपर मीनिंग देगा। क्या देगा? प्रॉपर मीनिंग देगा। अर्थात अ ग्रुप ग्रामेटिकल यूनिट्स। मतलब ग्रामेटिकल यूनिट क्या होता है? जैसे आप नाउन सुने होंगे आप लोग, है ना। प्रोनाउन सुना होगा आपने, वर्ब सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना, वर्ब पढ़ाया था मैंने। या मॉडल सुना होगा आप लोगों ने। इनका सबका समूह होगा, वही क्या कहलाएगा, उससे मिलके क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। कैसे? तो आपको मालूम है कि एक भी किसी भी सेंटेंस में कम से कम कितनी वर्ब होती है? एक। ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? चार, है ना। और मॉडल हमेशा किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? वी वन आती कि नहीं आती? तो ये एक सीक्वेंस में चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये वर्डों का एक ग्रुप है बेटा, ये हमें क्या देगा? प्रॉपर मीनिंग देता है। वाक्य वह समूह जिसमें कुछ शब्द मिलकर एक स्पष्ट और संपूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना समझना है सेंटेंस क्या है,
तो वर्डों का एक वर्ड्स का क्या है, ग्रुप है, जो हमें क्या देता है, प्रॉपर मीनिंग देता है। ठीक है, समझ में आई बातें? अब सेंटेंस क्या क्या होता है हम लोग ये देख लेते हैं ना। तो जो ग्रामेटिकल यूनिट बोला ना मैंने, ये लिखा हुआ है, इसके कौन कौन से ग्रामेटिकल आते हैं, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्लोज भी पढ़ाऊंगा बेटा, नाउन और उसकी फैमिली को पढ़ाएंगे हम लोग। प्रोनाउन सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? वर्ब सुना है, वर्ब की फैमिली। एडजेक्टिव, ये उसकी फैमिली देखेंगे हम लोग। एडवर्ब देखेंगे। तो ये सब क्या कहलाता बेटा, ये इनका समूह होता है। और कनेक्टर्स, ये जिसको कंजक्शन बोलते हैं, ये सब बताऊंगा मैं आपको, है ना। इनका क्या है, एक समूह होता है जो हमें प्रॉपर अर्थ देता है। चलो, अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला सेंटेंस होता बेटा असरेटिव सेंटेंस। एक एक को पढ़ाऊंगा ना, समझाऊंगा बहुत अच्छे से, कोशिश करूंगा मैं आपको समझ में आए। सेंटेंस का पहला प्रकार क्या है? असरेटिव। दूसरा क्या है? इंटरोगेटिव। क्या है बेटा? इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। पहला कौन सा है बेटा? असरेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा है? असरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव। और तीसरा कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है बेटा? और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। से सब बताऊंगा अभी आपको समझ। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसकी हमें जरूरत क्या होती है, इन जो सेंटेंस यानी वाक्य की जरूरत क्या होती है? तो बेटा इंग्लिश में एक टॉपिक आता है वॉइस। क्या आता है? वॉइस। और एक और आता है नरेशन। तो जब तक आप सेंटेंस का नॉलेज नहीं है कि असरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यदि आप सेंटेंस को नहीं पहचानोगे तो इंग्लिश में जो वॉइस टॉपिक आएगा और नरेशन आएगा, इसको आप हल नहीं कर पाओ। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? सेंटेंस क्या होता है बेटा? तो वर्डों का एक समूह है जो हमें प्रॉपर मीनिंग देता है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। इस सेंटेंस के हमें क्या जरूरत पड़ती है? तो आपको बोलना है सर इंग्लिश में एक वॉइस और नरेशन टॉपिक आता है जिसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या मेरे इंग्लिश ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, मेरी आवाज प्रॉपर समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मॉडल नहीं सुना, कोई बात नहीं बेटा, सब समझ में आएंगे मॉडल ने, है ना। अभी कुछ बच्चों को दिक्कत थी इसलिए मैं अभी ये स्टार्ट करा हूं। ठीक है, चलिए। सर हम देखते हैं। चलिए, ठीक है, सभी बच्चे को समझ में आई बात है? पक्का? ठीक है, ये आप अपने इसमें से लिख लीजिएगा, पीडीएफ डल जाएगी इसकी। तो फिर से मैं दोहरा दूं एक बार, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वाक्य। इसकी मतलब वाक्य होता क्या है? तो वर्डों का ऐसा समूह या ग्रामेटिकल वर्डों का एक ऐसा समूह जो हमें प्रॉपर मीनिंग देता है। हाँ, हाँ, और एक अच्छा सही सार्थक अर्थ देता है, उसे ही क्या कहते हैं? सेंटेंस। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? असरेटिव होता है। दूसरा कौन सा होता है बेटा? इंटेरोगेटिव। तीसरा कौन सा होता है? इंपेरेटिव। चौथा कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटिव। और पांचवा कौन सा होता है? ऑप्टेटिव। अब यदि हम इनको पहचान लेंगे तो हम कौन कौन से टॉपिक आसानी से हल कर सकते हैं? एक वॉइस होता है, दूसरा होता है नरेशन। इनके बगैर हम लोग यदि इन चीजों को नहीं देखते तो ये टॉपिक हमारे 2 मिस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ तो सकते हैं लेकिन थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ठीक है रागिनी, ठीक है, चलो। तो ये सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप, है ना। चलो, अब मैं सबसे पहले, रागिनी बेटा यहीं से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। आर्या निंगवाल बेटा अभी पढ़ाई कर लो, मेरे को बहुत पढ़ाना है बेटा, आपकी एग्जाम बहुत करीब है ना।
पोल दे दूंगा मैं, थोड़ा वेट कीजिए। आज पोल नहीं हो पाएगा क्योंकि बेटा मेरे को आज से ना इतने दिनों में क्लास लिया हूं, पहले पढ़ाई भी करवाना है। सबसे पहले बेटा असर्टिव सेंटेंस हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसको समझ रहे हैं हम? असर्टिव। अब आपको असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सब चीजें तो यहाँ लिखी हुई डेफिनेशन है, लेकिन मैं अपनी ओर से समझाऊंगा। तो ये बात है, कोई भी बात कॉन्फिडेंस से कहना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या बोलोगे? अरे पढ़ाई कर रहे हो, हाँ या ना में जवाब दोगे ना। या तो पढ़ाई कर रहे हो तो हाँ बोलोगे, यस बोलोगे, नहीं कर रहे तो नो बोलोगे। तो ऐसी बातें जिसको हम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। हाँ, स्टडी नहीं कर रहे तो नो बोलोगे, कर रहे हो तो यस बोलोगे। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले जाने वाली बात बेटा क्या कहलाती है? इधर देखो, असर्टिव सेंटेंस कहलाती है। ये अंग्रेजी में देखो, जो असर्टिव सेंटेंस किससे बना बेटा? असेरेशन से। किससे बना है? असेरेशन। जिसका अर्थ क्या होता है? कॉन्फिडेंस। क्या होता है? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? आत्मविश्वास। क्या बोलेंगे बेटा? आत्मविश्वास। अंग्रेजी के असेरेशन से शब्द आया, कौन सा आया? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास। यानी अ स्टेटमेंट दैट इज स्टेटेड विथ कॉन्फिडेंस। ऐसी बात जो आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस के साथ बोली जाती है, वो क्या कहलाती है? आपकी असर्टिव सेंटेंस कहलाती है। हेलो, क्लास में हूं मैं, है ना? 9 बजे। चलो चलो। अब बेटा देखिएगा, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो या तो मैं पढ़ा रहा हूं तो हाँ बोलूंगा, या क्या बोलूंगा? नहीं पढ़ा रहा तो नहीं बोलूंगा। यानी उसका, यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसको किए या नहीं किए हमको पता है। तो यदि उस काम किया तो हमने क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। नहीं किया तो ना बोलेंगे। अब ये इसमें असर्टिव में बहुत सारी बातें कोई भी टेंस में हो सकती है, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ये सब बड़ा बताऊंगा आपको, है ना? तो कुल मिला के बेटा, इसको यदि इतना आपको डेफिनेशन याद नहीं हो, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात जो सब्जेक्ट से शुरू होती हो बेटा, और आपको किस पे खत्म करना है? फुल स्टॉप पे खत्म हो, वो क्या कहलाती है? आपकी असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? असर्टिव, है ना? रागिनी बेटा, ये आप अभी ग्रुप में मैसेज आप ही ने किया था ना बेटा? आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है बेटा? बार बार ये क्या बात होती है? अनिल सर की क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या मैं गलत पढ़ा रहा क्या? आप ग्रुप में अनावश्यक मैसेज करते हो, क्लास चालू हो उसके बावजूद भी मैसेज कर रहे हो। किसी का नाम चेंज कर दो, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? मैं ब्लॉक कर दूंगा बेटा, है ना? बीच क्लास छोड़ के बच्चे के माता पिता थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं ग्रुप में जाके, बीच क्लास में अनावश्यक मैसेज करते हैं। पढ़ना चाहिए आपको। अब अनिल सर की क्या जरूरत है? अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो बंद कर दूं क्लास में? अनिल सर की कब क्लास लगेगी? अनिल सर की क्लास लगेगी या नहीं लगेगी? आपको पढ़ा रहा, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? चलो ठीक है, तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब मैसेज मत करना, है ना? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? ऐसी बातें जो हम किस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, वो क्या कहलाती है बेटा? असर्टिव, है ना? अब यदि इतना भी याद नहीं हो तो आपको क्या करना है? सब्जेक्ट से शुरू हो रही है बात, क्या हो रही है बेटा? सब्जेक्ट से शुरू, और किस पे खत्म हो रही है? फुल स्टॉप पे खत्म। तो क्या कहलाएगा बेटा? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब मैं इसके कुछ उदाहरण समझाने की बात करता हूं मैं। ये आप लिख सकते हो ना, पीडीएफ आपके ग्रुप में डलेगी। चलिए, जैसे मैंने लिख दिया, ये भी बात है ना। ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होगा और किस पे खत्म होगा? फुल स्टॉप पे खत्म होगा। फुल स्टॉप, है ना? उसे ही क्या कह लेंगे हम? असर्टिव सेंटेंस।
जैसे ये सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, और ऐसे यहाँ कोई भी बहुत सारी सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा, वर्ब आती कि नहीं आती, आती ना, वर्ब आती, ऑब्जेक्ट आता, बहुत सारी। बस आपको इतना सा पता करना है कि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और किस पे खत्म हो रहा है बेटा। जैसे मैंने लिख दिया बेटा, है ना, आई एम अ टीचर, क्या लिख दिया बेटा, आई एम अ टीचर। आप बताओ ये फुल स्टॉप लग गया मेरा, ये सब्जेक्ट है बेटा, और किस पे खत्म हो रहा है, अंदर कुछ भी लिखा फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है। तो आपको कौन सा सेंटेंस बोलना है बेटा, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव। और ये किस में होता है बेटा, केवल असर्टिव में होता है, सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पे खत्म। सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप कौन सा सेंटेंस होगा बेटा, असर्टिव। कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे, ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्या असर्टिव सेंटेंस पहचान लोगे बेटा, किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पे खत्म। तो कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव। बेटा जल्दी से कमेंट करो। चलिए, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस सभी बच्चे पहचान लेंगे। अच्छा, जिसका भी नाम चेंज करना बेटा आखिरी में क्लास के समय में दे दूंगा, आप सभी बच्चे कमेंट कर दीजिएगा, अभी मत करना है ना बेटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, चला, अब बेटा ये असर्टिव सेंटेंस है ना, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, जवाब यदि आप यस में दोगे तो कौन सा होगा, अफर्मेटिव। क्या होगा, अफर्मेटिव। यदि आप नो में दोगे तो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। क्या होगा, नेगेटिव। वेरी गुड, समझ में आई बात है। तो अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, जिसका जवाब हम हाँ में जवाब देते हैं। किस में देते हैं बेटा, हाँ में। नहीं में देंगे तो क्या होगा, असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस कब होगा, जब हम जवाब नो में देते हैं। थोड़ा पहचानने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये क्या लिखा है बेटा, आई लव राधा। क्या लिखा है, आई लव राधा। मैं राधा से प्यार करता हूँ, क्या करता हूँ, है ना, हाँ, ठीक है। अब बेटा अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, ये पहले, सबसे पहले तो ये बताओ असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं है, कैसे है, तो ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा और फुल स्टॉप पे खत्म हो गया। तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो असर्टिव। अब असर्टिव में अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, तो कहीं पर बेटा नो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो ये कौन सा सेंटेंस आपका, अफर्मेटिव है। कौन सा है बेटा, अफर्मेटिव। दूसरा सेंटेंस देखिएगा बेटा, वो नेगेटिव हो जाएगा। वी वर राइटिंग अ न्यू बुक बेस्ड ऑन द ऑन नेट न्यूटन्स थ्योरी, है ना, न्यूटन्स थ्योरी। बेटा ये बोलना चाह रहा है कि मैं किसकी थ्योरी लिख रहा हूँ, न्यूटन्स की थ्योरी लिख रहा हूँ, उस पर न्यू बुक लिख रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ बेटा, तो नो तो लिख ही नहीं रहा हूँ, लिखने की बात पॉजिटिव बात कर रहा, यानी कौन सा सेंटेंस होगा आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा अफर्मेटिव, तो असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यानी पॉजिटिव बात हो रही, सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पे खत्म। कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में भी कौन सा, अफर्मेटिव या नेगेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखा है बेटा, ये वाला, सी इज रीडिंग अ नोवेल इन द लाइब्रेरी। मतलब वो क्या पढ़ रही, किताब पढ़ रही, कहां पर, लाइब्रेरी में पढ़ रही है। नहीं की बात तो आ नहीं रही है, तो पॉजिटिव बात है। सेंटेंस कौन सा बेटा, असर्टिव है। अब असर्टिव में कौन सा है, अफर्मेटिव या नेगेटिव, अफर्मेटिव। क्यों, क्योंकि बात कैसी हो रही बेटा, पॉजिटिव बात। अब देखो अगला, दे डिड नॉट, नॉट आ गया बेटा सबसे पहले, मतलब नेगेटिव बात होगी। लेकिन पहले ये बता, ये सब्जेक्ट है बेटा,
यहाँ फुल स्टॉप पे खत्म हो रही बात, मतलब असरेटिव है। असरेटिव में भी कौन सा बेटा, असरेटिव नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि नॉट बात हो रही। समझ में आई बातें? असरेटिव सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया? पक्का पहचान लोगे आप लोग? मैं फिर कल क्वेश्चन दूंगा बेटा, है ना? भीम यादव बेटा क्या समझ में नहीं आया, जल्दी से कमेंट करो बेटा, है ना? आपको मैं समझा दूंगा। जल्दी से पूछिए बेटा क्या समझ में नहीं आया। जो भीम यादव जी की गुड़िया है, मोहित सेनानी जी को भी समझ में नहीं आया। चलो मैं दोहरा देता हूं। चलो कोई बात नहीं। हम लोगों ने बेटा सेंटेंस को स्टार्ट किया था। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरिव और ऑप्टेटिव, है ना? अब मैंने सबसे पहले किसको स्टार्ट किया था? असेरेटिव सेंटेंस को। असेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? ऐसी बातें जिसे हम कॉन्फिडेंस साथ बोलते हैं, यस या नो में जवाब देते हैं, वो क्या कहलाता है? असेरेटिव। यदि फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसकी एक ट्रिक बताया मैंने, सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए, फुल स्टॉप पे खत्म होना, क्या कहलाएगा? असेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोगों ने देखा, उदाहरण देखने की कोशिश करी। असेरेटिव के 2 प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। जहां पर पॉजिटिव जवाब होगा उसको अफर्मेटिव बोलेंगे, नेगेटिव जवाब होगा उसको नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है। आई लव राधा, हाँ राधा से प्यार करता हूं का नोट लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो कैसी बात है? अफर्मेटिव। ऐसे ही ये जो राइटिंग न्यूटन की थ्योरी लिख रहे हैं, तो लिख रहा है बेटा, मेरी मम्मी का कॉल आ गया। हाँ मम्मी, हेलो, मैं क्लास बात लागाड़ा नहीं फोन में क्लास में से। हाँ ठीक। चलो देखिए, है ना बेटा? तो ये जो क्या लिख रहे हैं हम, न्यूटन की थ्योरी पे बुक लिख रहे हैं, तो कोई लिखने वाली बात हो, नोट को तो कोई नहीं आ रहा है, तो कौन सी बात हो जाएगी? अफर्मेटिव। ऐसे ये भी कौन सा होगा? लाइब्रेरी में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? नोवेल पढ़ रहे हैं, तो अफर्मेटिव है। लेकिन क्या बोला? दे डिड नॉट कम ऑन द लास्ट नाइट, वह कल नहीं आया। क्या है? बोला नहीं आया, मतलब नेगेटिव बात है, इसलिए असरेटिव सेंटेंस का कौन सा रूप है? नेगेटिव है। पक्का समझ में आई बातें? ज्वार माता। चलो बड़े आ गए, है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़े बेटा हम लोग। अब हम अगला देखते बेटा, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। कौन सा बेटा? एक्सक्लेमेटिव। ना, हाँ तो क्या क्या? पर मैडम फिर इंग्लिश की क्लास चल रही है, समझने में दिक्कत आती, 20 मिनट वेट करवा लीजिए ना उसको। हाँ, अब वो बीच में छूटने में समस्या आएगी, 10 मिनट और वेट करवा लीजिए उनको। जी। हम्म, बेटा आप लोगों की क्लास से बढ़ के थोड़ी है, वेट करेंगे आपके भैया। हम्म, मैं राजवाड़ा से क्लास लेने आया हूँ। कितना किलोमीटर होगा? 7-8 किलोमीटर। हाँ इतना तो होगा। कितने भीड़ में जाऊंगा? क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बेटा, है ना? चलो, अब आप लोग एक चीज बताओ मुझे, ये सब लिखा हुआ है, सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप पे खत्म होगा, तो क्या बोलना आपको? असरेटिव सेंटेंस बोलना है बेटा। लेकिन यहां पर बेटा क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी चीज आएगी। क्या आएगी? एक्सक्लेमेटरी। यानी ऐसी बातें जिसमें हम लोग इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है बेटा? आपने सुना होगा आहा, ओ, है ना, हुर्रे, सुना होगा बेटा। आउच, वाओ, बोलते कि नहीं बोलते? तो इसके साथ में बेटा ये लिख रहा है, ये चिन्ह दिख रहे हैं बेटा, है ना? अलास, ब्रेवो, फाई फाई, है ना, ब्रोवो लिख रहा है। तो ये कहीं पर भी आ जाए तो कौन सा सेंटेंस होगा बेटा? एक्सक्लेमेटरी। कौन सा बेटा? एक्सक्लेमेटरी। मतलब असरेटिव सेंटेंस के साथ में क्या आ जाए? ये वर्ड आ जाए कहीं पर भी,
जिनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरजेक्शन। ये या तो शुरू में आ जाएंगे बेटा या आखिरी में आ जाएंगे, कहीं पर भी आ जाएंगे। ये किस चीज को बताते हैं? या तो किसी दर्द को, पेन को बताते हैं, या किसी दुख, सैडनेस को बात बताते हैं, या हैप्पीनेस यानी खुशी की बात बता रहे होंगे, या सरप्राइज की बात बोलते हैं। अब आप बोलोगे आउच कहीं लगेगी तब दुखी होगे ना, सैड होगे, या फिर वाओ बोलोगे कब? जब खुश हो जाओगे, है ना। तो ये जो इंटरजेक्शन है बेटा, ये किसको किसको शो करते हैं? पेन को शो कर सकते हैं, सैडनेस को शो करते हैं, हैप्पीनेस को, और सरप्राइज को। अब ये जो इंटरजेक्शन है बेटा, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये असरेटिव सेंटेंस में कहीं भी आ जाएंगे। असरेटिव सेंटेंस कैसा है? सब्जेक्ट से शुरू, फुल स्टॉप पे खत्म। लेकिन इनमें से ये वर्ड कहीं पर दिख जाए तो आपको क्या बोलना है बेटा? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। अब उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर से समझ पाओगे, है ना। चलिए मैं उदाहरण या देखो बेटा, यहां देखो। अभी ये हुर्रे को मत पढ़ो। ये वी क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, और यहाँ ये फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा। कौन सा सेंटेंस हो रहा सबसे पहले तो बताओ? असरेटिव होता है। लेकिन ये जो हुर्रे है ये क्या है? इंटरजेक्शन है बेटा। ये आ गया, इसके कारण कौन सा सेंटेंस बोलेंगे हम लोग? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे बेटा? एक्सक्लेमेटरी। पक्का समझ में आई बातें? चलो ऐसे ही बेटा, ये लिखा, क्या लिखा है? सी इज डेड। यहां से यहां तक लिखा होगा तब तो कौन सा होता? असरेटिव। लेकिन हमारे पास क्या आ गया? अलास। अलास का मतलब क्या होता है? दुख, दुख हो रहा। तो सी इज डेड, किसी की डेथ हो जाए बेटा तो हम लोग दुखी होते कि नहीं होते? तो ये कौन सा चिन्ह हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यदि इतना ही होता तब तो ठीक है, लेकिन ये अलास आ गया, यहाँ हुर्रे आ गया। अब इसके कारण क्या हो गया बेटा? गलत नहीं हुआ। कौन सा सेंटेंस बन गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। ठीक है। तो मैंने दो सेंटेंस के प्रकार बताए बेटा। एक बताया आपको असरेटिव सेंटेंस, जो सब्जेक्ट से शुरू और फुल स्टॉप पे खत्म। जब पॉजिटिव बातें होगी तो वो असरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव रूप होगा, नेगेटिव बातें होगी तो नेगेटिव रूप होगा। दूसरा बताया मैंने एक्सक्लेमेटिव, यानी ऐसी बातें जो अचानक से आ जाए। जैसे अचानक से कौन कौन सी खुशी भी हो सकते हैं और दुख भी हो सकते हैं। तो कुछ इंटरजेक्शन होते हैं बेटा, आउच, हलास, हाउ, फाई फाई, ये शब्द आ जाए, भले ये असरेटिव में आ रहे हो। यदि इसको देखोगे तो असरेटिव में दिख रहा है, लेकिन इनके आने के कारण कौन सा सेंटेंस बन जाएगा बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। पक्का? ठीक है। तो मैं जो दो सेंटेंस के प्रकार बताया, क्या समझ में आई कि नहीं बातें? कल मैं आपको ये पूछूंगा। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं विराम देंगे। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, इनको लेने आए हुए, है ना। ठीक है। चलिए तो बाय बाय बेटा। हाँ, अब किसका नाम चेंज करना था बेटा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं आपका, हाँ, भूपेंद्र जी राठौड़। जिसका जिसका नाम चेंज करना जरा मुझे बता दीजिए, मैं नाम चेंज करता हूँ। और बच्चे बेटा, क्लास में बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भले ही आप कितने भी मेरे करीबी स्टूडेंट हैं, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है। चलिए, किसका किसका नाम चेंज करना है बेटा, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड बेटा। ओके बेटा, बाय।
सोहन सिसोदिया को एडिट करना है, क्या लिखना है? बिल्कुल जा सकते हैं, जिनका नाम चेंज करना है वो जल्दी बता दीजिए। आदित करना है ना, सोहन सिसोदिया से आदित करना है, ठीक है। और किसका नाम चेंज करना है? चलो हो गया सोहन का नाम। भूपेंद्र राठौड़ की जगह रिद्धिमा करना है, ठीक है। भूपेंद्र राठौड़ की जगह बेटा सीमर, आपके मोबाइल पे मैंने व्हाट्सएप पे लिंक भेज दी है ग्रुप की, उसमें जुड़ जाइए आप, है ना। चलो हो गया बेटा, आपका भी कर दिया मैंने। भूमि यादव की जगह क्या करना है? सीमर यादव, ठीक है। और किसी बच्चे का नाम चेंज करना है? हाँ, रिद्धिमा कर दिया बेटा आपका नाम। हाँ सर। नहीं नहीं। ओके बेटा, आपका नाम सही है। दीवान देवेन श्री सही है बेटा नाम। बिल्कुल बेटा जा सकते हैं ना। दिव्यांशी करना है ना, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कर दिया बेटा ना। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, है ना।